Hello, दोस्तों. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to learn how to represent under root x on real number line if the given if x be a positive real number. Okay. अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है तो अंडर रूट एक्स को हम लोग कैसे रियल नंबर लाइन पे या फिर लाइन पे कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे. ओके. तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन में आ सकता है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट एक्स ऑन रियल नंबर लाइन. ठीक है. और रिप्रेजेंट रूट एक्स अंडर रूट एक्स ज्योमेट्रिकली. ओके. तो सारे तरीके का एक ही आंसर है वो इस तरह से. ये देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये उतना हार्ड नहीं है. जैसे आप इसको सीखेंगे थोड़ा सा टेंशन देंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. जिस तरह से किसी आपको जनरल नॉलेज का आंसर अगर आपको पता नहीं होता है तो वो बहुत ही हार्ड होता है आपके लिए, लेकिन जैसे उसका आंसर पता हो जाता है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है और चुटकियों में आप उसका जवाब दे पाते हैं. अंडरस्टैंड? कम ऑन, लेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट एक्स फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स. अगर एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसको अंडर रूट एक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. बहुत ही आसान, बहुत आसान. जितना ये हार्ड दिखने में लग रहा है उससे ज्यादा ये आसान है. ओके, कम ऑन. लेट एक्स बी अ पॉजिटिव रियल नंबर. मान लिया जाए कि एक्स कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, 4 5 6 7 8 9, मान लो 7. ठीक है. लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग एक्स ही रहेगा. ठीक है. हम लोग मान लेंगे ड्रॉ ए लाइन बी ए बी इक्वल टू एक्स. हम लोग ए बी एक लाइन टानेंगे. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल से ए बी, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना रहेगा, एक्स यूनिट रहेगा. एक्स यूनिट. एक्स क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है. ओके. दूसरा में क्या है? दूसरा में यह है कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ए बी को जो है प्रोड्यूस करेंगे सी तक, इस तरह से कि हमारा बी सी इक्वल टू 1 यूनिट हो. बी सी इक्वल टू क्या हो? 1 यूनिट. अब हमारा ए बी इक्वल टू क्या है? एक्स यूनिट. बी सी इक्वल टू क्या है? 1 यूनिट. तो ए सी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1. ओके, कम ऑन. हो गया. हो जाने के बाद अब क्या हो जाएगा? फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी. हम लोग ए सी का मिड पॉइंट पता करेंगे, वो क्या होगा? ओ होगा. ठीक है. पता कर लेंगे. पता करके अब ओ को सेंटर मान करके, वो क्या सेंटर मान करके, और ओ सी को रेडियस मान के हम लोग एक सेमी सर्किल बनाएंगे. ओ को सेंटर मानकर और ओ सी को रेडियस मानकर हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे एक सेमी सर्किल. देखो बना दिए. बनाने का क्या तरीका होता है? कॉपी में कंपास यहाँ रखिएगा, ऐसे करके बनाइएगा, बन जाएगा. ओके. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना यह है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं. ठीक है. तो हम लोग उसके बाद क्या करना है, वो जो करना था वो कर दें. ठीक है. उसके बाद हम लोगों को बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है, बी डी. ठीक है. इस तरह से डालना है कि जैसे डाला जाता है वैसे डालेंगे. इस तरह से क्या डालेंगे ना. और ये परपेंडिकुलर हम लोग बी डी एक परपेंडिकुलर डालेंगे इसी के ऊपर. ठीक है. और ये जो बी डी परपेंडिकुलर है वो आपको सेमी सर्किल को पॉइंट डी पे कट करता है, पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करता है. ओके. अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि ओ सी बराबर कितना है बच्चे. हम लोग ये स्टेप 2 में था. ठीक है. कि हम लोगों को ये ड्रॉ करना है एक लाइन, उसका लेंथ एक्स होगा. उसके बाद जो है ए बी को जो है प्रोड्यूस करना है सी तक. ठीक है. और सी तक प्रोड्यूस करना है. उसके बाद एफ बी सी इक्वल टू 1 होगा. ये सारा स्टेप 1 में है. उसके बाद क्या है? उसके बाद वो सी को रेडियस मान करके और ओ को सेंटर मान करके मतलब सेमी सर्किल बनाएंगे. ठीक है. वो सारा हो गया. उसके बाद परपेंडिकुलर डालेंगे. सारा स्टेप 1 में. स्टेप 2 में क्या है बच्चे? स्टेप 2 में देखेंगे ओ सी बराबर क्या है. ओ सी बराबर क्या है? ओ सी ए सी बराबर क्या है? ए सी बराबर आपका एक्स प्लस 1, और ये सेंटर है और ये रेडियस है. तो उसी बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. अंडरस्टैंड? ओसी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड ए सी डिवाइड बाई 2, मतलब x प्लस 1 डिवाइड बाई 2. ओसी निकल गया. अब ओ बी निकालेंगे. क्या निकालेंगे? ओ बी. ओ बी इक्वल टू क्या होगा? ओ बी इक्वल टू होगा इतना माइनस इतना है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसमें से इसको घटा देंगे. यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है बच्चे? x प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 2, और इसका लेंथ क्या है? माइनस 1. तो माइनस 1 घटाएंगे. इसमें जितना घटाएंगे तो हम लोग का x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा. ठीक है. हम लोग का ओबी का लेंथ निकल गया. निकल गया. ओबी हम लोग को पता है. ओडी भी जानते हैं हम लोग. जो एसी होगा वही ओडी होगा. क्यों? क्योंकि उसी रेडियस है. उसी क्या है? रेडियस है. ओडी का लेंथ भी वही होगा. ठीक है. इसमें जितना सेमी रेडियस जो सेमी सर्किल है उसका जितना भी पॉइंट होगा वो सारा पॉइंट जो है एसी से ओ से जो है इक्वल डिस्टेंस पे होगा. ठीक है. सी ओ इक्वल टू क्या है आपका? एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो ओडी बराबर भी क्या होगा? ओडी बराबर होगा इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2. अब हम लोग को पता चल गया. अब ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आप लोग सब जानते होंगे. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके. तो हम लोग का असल में ये ओ बी निकालना है. क्या? सॉरी, बी डी निकालना है. बी डी का लेंथ हम लोग को पता करना है, और ये बी डी ही आपका रूट एक्स के बराबर है. बी डी का जो लेंथ होगा, बी डी लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वही आपका रूट एक्स होगा. ठीक है. वो रूट एक्स उसका लेंथ होगा, और उसी को फिर हम लोग इस तरह से कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा. तो आप लोग को पता चल गया किस तरह से रिप्रेजेंट कर लिख देंगे. क्या? बी डी बराबर रूट एक्स. ओके. ये रिप्रेजेंट हो गया आपका. ठीक है. लेकिन उस स्टेप को कैसे लिखेंगे? देखिए स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में आपको पता चल गया कि ओसी क्या है. अब हम लोग क्या करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे बीडी. बीडी बराबर क्या आ जाएगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल ओबीडी बीडी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. ठीक है. देयरफॉर दिस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर. ठीक है. तो बीडी का स्क्वायर इक्वल टू ओबी ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे ओडी लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? ओडी का स्क्वायर.
ओडी का स्क्वायर माइनस ओ ओबी का स्क्वायर, ठीक है, हम लोग को ये निकालना है, ठीक है, ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग ओबी लिखेंगे, ठीक है, ओबी ओबी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। बीडी का स्क्वायर हम लोग को बीडी का लेंथ हम लोग को निकालना है असल में, ठीक है, तो बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर इक्वल टू आपका ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, ओडी का माइनस ओबी स्क्वायर, ओडी बराबर क्या हमारा है बच्चे, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, तो एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। उसके बाद है आपका ओबी, ओबी बराबर क्या निकला है बच्चे, ओबी बराबर हमारा निकला एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, x minus 1 divided by 2. Understand? Hope you are understanding it very well because it is not very hard if you are focusing on it. Okay, come on. इसका स्क्वायर, अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, कट करके क्या आ जाएगा, कट करके आपका आ जाएगा x, क्या आ जाएगा x, जब ये x आ गया, bd का स्क्वायर इक्वल टू x है, इसका मतलब क्या, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो bd बराबर क्या आ जाएगा, रूट x आ जाएगा, bd का लेंथ क्या निकल गया बच्चा, रूट x निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, b को सेंटर मान करके और bd को रेडियस मान करके हम लोग एक आर्क खींचेंगे, ठीक है, क्या खींचेंगे, एक आर्क, मान लिया कि वो आर्क आपका ओसी प्रोड्यूस करने पर जो है उसको हम लोग ई पे कट कर रहा है, ठीक है, लेट, जब कैसे लिख सकते हैं, वी ड्रॉ एन आर्क टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस एंड लेट द आर्क कट द ओसी, है ना, ओसी लाइन प्रोड्यूस एट ई, ओसी लाइन को जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो वो पॉइंट ई पे कट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हम लोग ये आप लोग लिख लीजिएगा उतना, ठीक है, नीचे में वो जो हम बताए हैं आपको, ठीक है, स्टेप 3 में, है ना, क्या स्टेप 3 में आप लोग लिख लीजिएगा, स्टेप 3 में क्या लिख लीजिएगा कि टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस वी ड्रॉ एन आर्क व्हिच कट द ओबी लाइन प्रोड्यूस एट ई, ठीक है, देयरफॉर, है ना, क्या, देयरफॉर बी ई इक्वल टू बी डी, ठीक है, इक्वल टू रूट एक्स, है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, कैसे प्रूव किए, ज्योमेट्रिकली प्रूव किया, ज्योमेट्री से हम लोग इस तरह से बनाए हैं, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली प्रूव्ड हो गया, है ना, और जो भी करना था वो हम लोग कर दिए, सॉल्व भी हो गया, ज्योमेट्रिकली प्रूव्ड भी हो गया, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी हो गया, ठीक है, और हैव यू अंडरस्टूड इट, बस इतना ही करना है, इतना करने के बाद यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये आंसर तो है ही है, यहाँ पे सॉल्व लिख सकते हैं, SOLVED सॉल्व भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा ज्योमेट्रिकली प्रूव करने बोल रहा है ना, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली, हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर चुके हैं इसको। तो ये देख रहे थे कितना हार्ड लग रहा था देखने में, कैसे करना है, रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, कितना हार्ड है, पहाड़ जैसा हार्ड है, हम तो कुछ जानते नहीं है, लेकिन असल में ये बहुत ही आसान है, कितना आसान है वो आप लोग अभी इसका मुशाहिदा और मुआयना किए होंगे, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से बहुत ही यूजफुल वीडियो में, बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअली तरीके से आपको बहुत ही इजी वे में बताने का प्रोसेस को लेकर के, ठीक है, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।